नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भी गैस, कब्ज और पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर रही है? तो घबराएं नहीं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्राणायाम और आसन के बारे में बात करेंगे जिसको यदि आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो आप पेट से संबंधित सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में इस प्रकार से सीधा सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार दोनों घुटनों पे ज्ञान की मुद्रा में रख लें, आंखें बंद कर लें और अपना कमर गर्दन पूरी तरीके से स्ट्रेट, पूरी तरीके से सीधा रखें। यही से हम अपने नेचुरल जो श्वास है उस पर फोकस करेंगे और जो श्वास बाहर जा रही है उसको फोर्स के साथ, पेट में स्ट्रोक के साथ बाहर छोड़ेंगे, जबकि श्वासें स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार इस तरीके से आप स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर भरते जाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे तो आप अपने पेट को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर की ओर सींच करते हुए, स्ट्रोक करते हुए श्वास को बाहर छोड़िए। इस तरीके से आप इसको 2 मिनट तक करेंगे और हर 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे, यानी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट की सफाई करता है, गैस और कब्ज को भी दूर करता है। साथ ही कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के भीतर की जो टॉक्सिन्स होती है उसको बाहर निकालने में काफ़ी फायदेमंद है। तो ये रहेगा हमारा पहला अभ्यास जो है कपालभाति। हमारा जो दूसरा प्राणायाम का अभ्यास रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसमें भी कमर गर्दन सीधा करके सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने राइट हैंड के थंब से, अंगूठा से अपना राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस अंदर भरते जाएं। धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल को अपने रिंग फिंगर से बंद करके पूरा सांस राइट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ें। धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से सांस अंदर भरें। धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल को बंद करके पूरा सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएं। ये हमारा एक चक्र हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसको आप 7 से 10 चक्र तक करेंगे तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो हमारे मन को शांत करता है। जब मन शांत हो जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही ये गैस और कब्ज से राहत दिलाने में फायदेमंद है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। हमारा जो तीसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम, यानी तेजी से श्वास अंदर भरेंगे, तेजी के साथ श्वास बाहर छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए इस प्रकार सीधा बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर फोल्ड करके हाथों की मुट्ठी को बंद करके इस प्रकार अपने शोल्डर के साइड में रखेंगे, शोल्डर के सामने रखेंगे। यहीं से सांस लेते हुए दोनों हैंड अप करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम आप 20 बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करके इसका 4 सेट करेंगे। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत होता है और इससे हमें कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं से राहत मिलती है। तो ये था हमारा तीसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। इसी में हमारा जो अगला प्राणायाम रहेगा
वो रहेगा अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो डाइजेटिव सिस्टम हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी फायदेमंद प्राणायाम में से एक है। चलिए जानते हैं अग्निसार क्रिया किस प्रकार किया जाता है। तो अग्निसार क्रिया में हम दोनों नौसल से धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हैं और जो श्वास अंदर भरते हैं उसको शरीर के भीतर ही रोक कर रखते हैं, यानी आंतरिक कुंभक करते हैं। उस स्थिति में हम अपने पेट को, हमारे जो स्टमक है उसको आगे पीछे स्टोक लगाते हैं। हमारे कोर मसल्स में हलचल करते हैं, स्टोक लगाते हैं। जिस प्रकार कपालभाति में हम स्टोक लगाते थे वैसे ही इसमें भी स्टोक लगाते हैं, लेकिन हम श्वासों को इसमें शरीर के भीतर रोक के रखते हैं। चलिए देखते हैं। धीरे धीरे दोनों नौसल से श्वास अंदर भरते जाएं। श्वास अंदर भरने के बाद सांसों को शरीर के भीतर रोक के रखने का प्रयास करें, यानी आंतरिक कुंभक का अभ्यास करें। फिर इसी स्थिति में अपने पेट में स्टोक लगाएं। धीरे धीरे दोनों नौसल से बाहर। इस तरीके से अग्निसार क्रिया किया जाता है। अग्निसार क्रिया कब्ज के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम के लिए काफ़ी यूजफुल क्रिया में से एक है। जब हम अग्निसार क्रिया करते हैं तो ये हमारे कोर मसल्स को पूरी तरीके से मसाज करता है, हमारे पेट की मसल्स का मसाज करता है। जब हम अग्निसार की क्रिया करते हैं तो ये हमारे कोर मसल्स का अच्छे से मसाज करता है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो डाइजेटिव सिस्टम है उसकी मसल्स को पूरी तरीके से ये मसाज कर देता है, जिससे हमारा डाइजेटिव सिस्टम काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये था चौथा प्राणायाम जिसको हमने अग्निसार कहा। दोस्तों हमारा जो लास्ट और अंतिम योग अभ्यास रहेगा, जो आसन रहेगा वो रहेगा वज्रासन। वज्रासन डाइजेटिव हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए सबसे यूजफुल और सबसे इफेक्टिव आसन में से एक है। चलिए जानते हैं वज्रासन किस प्रकार करते हैं। इस प्रकार दोनों घुटनों को मोड़कर अपने हील पे बैठ जाएं। दोनों पैरों पे जो टोस है, जो अंगूठा है वो आपस में स्पर्श करे, इसका ध्यान रखेंगे। कमर गर्दन सीधा कर लें, दोनों हाथों को अपनी घुटनों पे इस प्रकार से रख लें। स्पाइन स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधा। स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर भरते रहें, स्वाभाविक रूप से श्वास बाहर छोड़ते रहें। इस प्रकार से आप वज्रासन में 3 से 4 मिनट बैठने का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाकर 5 से 7 मिनट तक ले जा सकते हैं। जब हम इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं तो हमारा डाइजेटिव सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव होता है और हमें गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलता है। साथ ही ये जो वज्रासन है एकमात्र आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद करने से हमारा डाइजेटिव सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, हमारा भोजन अच्छे से पचता है। दोस्तों ये थे गैस, अपच या पाचन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्राणायाम और योगाभ्यास। यदि आप इसका रेगुलर बेसिस पे अभ्यास करते हैं तो आपकी डाइजेटिव सिस्टम से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।